ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकग्रह होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। चित्रकूट पर्वत पर आज चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अद्भुत मिलन हुआ। वन के वासी जब इन राजकुमारों को वन में आते देखते हैं तो उनके हृदय में हर्ष भी है और श्री राम के विरह का शोक भी। भरत जटाजूट और चीर वस्त्र में हाथ जोड़े पृथ्वी पर दंडवत पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्योदेव स्वयं धरती पर उतर आए हो। उनकी यह दीन अवस्था देखकर कोई भी नयन अश्रु रोक नहीं सका। श्री राम ने उन्हें देखा और पहचान नहीं पाए। बहुत ध्यान से देखने पर जब उन्होंने भरत को पहचाना और उनके उदास किरसाई स्वरूप को देखा तो श्री राम का हृदय भी दुख से भर उठा। श्री राम ने भरत को उठाया और उनके सिर को चूमा और प्रेम से हृदय से लगा लिया। भरत को अपनी गोद में बैठाकर श्री राम ने स्नेह भरी वाणी से पूछा, भरत, पिताजी कहाँ हैं? तो वन में किस कारण आए हो? क्या महाराज दशरथ ने तुम्हें आने की अनुमति दी? तो भरत, तो यह तो मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम चुपके से आ गए हो या पिताजी कहीं बाहर गए थे और तुम पीछे से निकल आए हो? तुम इतने दुर्बल क्यों हो? हे भरत, मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। कहीं पिता महाराज सुकुशल तो हैं? क्या वे परलोक गमन तो नहीं कर गए? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बिना वे एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो भरत मौन थे, केवल आंसुओं की धारा बह रही थी। श्री राम व्याकुल होकर फिर बोले, भरत, क्या तुम धर्मपरायण गुरु वशिष्ठ जी की सेवा और पूजा यथावत करते थे? माता कौशल्या सुखी है ना? लक्ष्मण की माता सुमित्रा प्रसन्न होगी और तुम्हारी माता कैकेयी वे भी कुशल होगी। फिर किस कारण आज तुम कौन वन में आए हो? श्री राम आगे पूछते गए, क्या तुम ब्राह्मणों और पुरोहितों को सम्मान करते हो? क्या अग्निहोत्र का कार्य समय पर होता है? क्या देवताओं, पितरों, गुरुजनों का सम्मान किया जाता है? क्या तुम शूरवीर और नीतिज्ञ मंत्रियों को राज्यकार्य में नियोजित रखते हो? राजा की विजय गुप्त मंत्रा पर निर्भर होती थी। क्या तुम्हारी मंत्रणा सुरक्षित रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे विचार शत्रु राज तक पहुंच जाते हो? क्या तुम समय पर जाकर राज के कल्याणकारी उपाय पर विचार करते हो? क्या तुम एक पंडित को हजार साधारण लोगों से अधिक मूल्यवान समझते हो? क्या प्रधान को प्रधान माध्यम के माध्यम और लघु को लघुकार ही सौंपे हो? तो हे भरत, कहीं ऐसा तो नहीं कि कठोर दंड नीति के कारण प्रजा तुमसे असंतुष्ट हो गई हो? जैसे याजक पवित्र यजमान का त्याग कर देता है, वैसे ही प्रजा अपने राजा का तिरस्कार करने लगी। इस प्रकार श्री राम एक एक बार अनेक प्रश्न पूछते गए और भरत मौन बैठे सब सुनते रहे। आज का यह दिव्य प्रसंग यही समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि राम के ये सब प्रश्न पूछने के बाद भरत क्या सवाल उत्तर देते हैं, यह जानेंगे हम कल के अध्याय में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।